रुपए हम दे देंगे, हर साल दे देंगे, हर महीने दे देंगे, हर महीने देंगे, वोट खरीदने वाली बात है ना। गरीबों को तो मसीहा है ही नहीं, गरीबों के लिए तो उन्होंने काम किया है। आप ये नोट करके रिकॉर्डिंग उस दिन प्ले कर लीजिएगा, केजरीवाल बड़े मार्जिन से हारने वाला है। हमें 20% बात होगी आपदा वगैरह से, हमें लोकल काम चाहिए, तो लोकल एमएलए चाहिए जो काम करे। देखो मोहल्ला क्लिनिक में आज जंग लगा हुआ है, कुत्ते बैठे हुए हैं, कोई आता ही नहीं, उनमें देखता ही नहीं। ये जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदा हो गया, स्पेशली दिल्ली का सेंटर के साथ, वो थोड़ा सुधारना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। नमस्कार, मैं हूँ पुलकित नागर। और रिपोर्टर्स वर्सेस रिपोर्टर का कारवां आज आ पहुंचा है कस्तूरबा नगर विधानसभा में। और कस्तूरबा नगर विधानसभा में हम हैं, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री से दिल्ली का विधानसभा चुनाव पुलकित बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और रवि, कस्तूरबा नगर विधानसभा का चुनाव भी इंटरेस्टिंग हो गया है। उसकी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 3 बार के विधायक मदन लाल का टिकट काट दिया है और रमेश पहलवान पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को मैदान में उतार दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं कस्तूरबा नगर की जनता के पास और जानते हैं क्या है उनके मुद्दे। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर। इस वक्त मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा के अमर कॉलोनी में हूं और यहां की एक सबसे फेमस दुकान है छोले भटूरे की, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। और वहां की तस्वीरें एक बार आप देखिए। अजय जडेजा जी आते थे यहाँ पे जब क्रिकेट खेलते थे। हाँ। जीके में ही रहते थे। हाँ। और मोना सिंह आई हुई हैं यहाँ पे भटूरे खाने के लिए। हाँ। और भी काफी सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे, खाते रहते हैं और मंगवाते रहते हैं। अक्षय कुमार जी ने भी हमारे यहाँ पे से खा रखे हैं छोले भटूरे। किस तरीके से यहाँ पर काउंटर पे लाइन लगी हुई है, सुबह सुबह का वक्त है, कारीगर देखिए बना रहे हैं, लोग छोले भटूरे का इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार कस्तूरबा नगर विधानसभा का क्या माहौल है, क्या लग रहा है यहाँ के, कौन सा कैंडिडेट आप लोगों के लिए अच्छा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है? सर देखो, दुकानदार के लिए सारे कैंडिडेट अच्छे होते हैं। हाँ। और दुकानदार को तो जो भी आ जाएगा सब अच्छा है। मैंने देखा इस एरिया में पार्किंग की बड़ी इशू है, दिक्कत होती है पार्क करने में गाड़ी वगैरह। हाँ, पार्किंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे। और पार्किंग अभी हमारे पीछे बनी हुई है, हमारे निगम पार्षद जी ने बनवाई थी। एमसीडी पार्किंग बनी है नहीं, उससे काफी रिलीफ मिला लोगों को। चलिए कुछ और लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है अंकल आपका? राकेश जी, कस्तूरबा नगर में आप सुबह सुबह छोले भटूरे की दुकान पे आए हैं जी, लेकिन खाने का स्वाद तो आप लोग ले रहे हैं, लेकिन चुनावी पारा भी बढ़ रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार कस्तूरबा नगर में? तीनों ही जो खड़े हुए हैं, तीनों ही अच्छे बड़े कैंडिडेट हैं, तो कंपटीशन टफ रहेगा। क्या मुद्दा है कस्तूरबा नगर का? क्योंकि प्रधानमंत्री की भी एंट्री हो गई है, वो भी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी तुलना ही आपदा से करती है। मुद्दे हैं, देखो वैसे साफ सफाई बिल्कुल नहीं है दिल्ली में। अब कहीं खड़े हो जाओ, आपका पैर जूता घर के अंदर जाने लायक नहीं बचता, इतना गंदा हो जाता है। ठीक है जी, कुछ चीजें बिजली पानी जो मुफ्त मिल रही है वो एक निम्न क्लास उसको मिल रही है, लेकिन हम लोगों को उसकी सब्सिडी का भी फायदा मिल रहा है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। आप लोगों को डेवलपमेंट लगता है, एजुकेशन में, मेडिकल फील्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, काम हुआ है? आम आदमी एजुकेशन में फिर भी कह सकते हैं, बट मेरे को इतना लगता नहीं है। जब आप वोट देने जाएंगी तो आपके मन में क्या चल रहा होगा, क्या सोचकर वोट करेंगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको अच्छी लगती है? एक्चुअली मैं सीरियसली बोलूं तो मैं तो बीजेपी को ही देती हूँ। मोदी सरकार बेस्ट है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो केजरीवाल जाने वाला है, तो अपनी सीट भी बचा ले बहुत मुश्किल है। क्यों? 2 लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेस का वोटर भी खड़ा हुआ है, और जब वोट 3 जगह डिवाइड होगा तो आप ये नोट करके रिकॉर्डिंग उस दिन प्ले कर लीजिएगा, केजरीवाल बड़े मार्जिन से हारने वाला है। बड़ी बात बोल रहे हैं वो तो। आप देख लीजिए, केजरीवाल भी हारने वाले हैं, आतिश मार्लेना भी हारने वाली है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों सीट आप रिकॉर्ड उस दिन चला लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन आप ये वीडियो चला लीजिएगा। तो कोई बेनिफिट नहीं है। हमारी मेड सर्वेंट है, कहते हैं झूठ बोलता ही है। यानी आम आदमी पार्टी जो कमिटमेंट कर रही है वो पूरा नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। नीचे के लेवल के लोग ही बता रहे हैं, जो घर में काम करने वाले मेड सर्वेंट है या स्वीपर आते हैं, कहते हैं ये सब बकवासबाजी है, इसकी ड्रामेबाजी है, ये सब ये बिल्कुल टोटल ड्रामेबाजी है। ये कस्तूरबा नगर विधानसभा की
बंगाली स्वीट्स की दुकान है और ये 1964 से है। आप ये समझिए कि कितनी पुरानी ये दुकान है और कितनी सरकारें, कितने विधायक, कितने नेता, कितने मंत्री बदल गए इस दौरान जब से ये दुकान यहाँ खुली हुई है। क्या माहौल है जी? टीपी से अपना ये रमेश पहलवान जी थे जो अब आप में चले गए, तो ये अपना बड़े मेहनती काउंसलर रहे हैं हमारे एरिया में। इन्होंने, इनकी मिसेज थी कुसुमलता जिन्होंने यहाँ की काउंसलर रही है, इन्होंने काफी काम किए, कॉलोनी में बड़ा सुधार किया है। आम आदमी पार्टी जो कहती है बहुत सारी फ्री चीजें जो दे रही है, उसका कुछ फायदा होता हुआ आपको आसपास दिखता है? नहीं, वो फायदा तो देखो सब गरीब वर्ग को होगा, जिनको 200 यूनिट बिजली है, पानी है या शिक्षा है, ये बसों में ये लेडीजों को फ्री है, तो उसमें तो गरीब आदमी को तो फायदा हो रहा है या हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। डिस्पेंसरी वगैरह का गरीबों को तो मसीहा है ही, गरीबों के लिए तो उन्होंने काम किया है। व्यापारी में इन्होंने ये सेक्टर राज को कम किया है। मैं रोहिणी गया था, वहाँ महिलाएं कह रही थी बहुत वहाँ पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत होती हैं, चलते हुए मोबाइल छीन लेते हैं। वो तो हर जगह ही हो रहा है, वहाँ कौन रोक पा रहा है उसको? लॉ एंड ऑर्डर इशू है? बिल्कुल है जी, करके सारी गवर्नमेंट, सारे पुलिस तो नेताओं के पीछे ही लगी है। स्वाद आप दोनों जगह ले रहे हैं, राजनीति में भी और यहाँ। बिल्कुल ले रहे हैं जी, लेना पड़ेगा, क्या करें। जिस तरीके की राजनीति हो रही है कटाक्ष वाली, ये राजनीति होनी चाहिए या काम की होनी चाहिए? काम की होनी चाहिए, कटाक्ष की नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आप काम करो, पब्लिक अपने आप आपको वोट देगी। कस्तूरबा नगर विधानसभा में लाजपत नगर का एरिया आता है, साउथ एक्स का एरिया आता है और डिफेंस कॉलोनी का एरिया आता है। इस वक्त मैं लाजपत नगर की मार्केट में हूं। देखिए, कपड़े की बहुत अच्छी मार्केट है और पूरे दिल्ली से जो लोग हैं वो यहां पर आते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। लेकिन लाजपत नगर के मार्केट की क्या दिक्कतें हैं, आप देखिए, सारे वायर्स देखिए इसी तरीके से खुले पड़े हुए हैं और मार्केट में जब लोग आते हैं यहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। केजरीवाल जी हैं, उनकी बातें तो झूठ से भरी हुई हैं हमेशा से ही, और वो दोबारा से एंट्री करके यही लोगों को वर्गला रहे हैं कि मैं एक तो महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा, कभी ये पंडित जी को ये करूंगा, लेकिन उसमें वो एक शर्त भी रख रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो करूंगा। उनका एक मुद्दा है, एक मुद्दा लेके वो चले हैं कि काम कर ना कर, लेकिन काम का जिक्र हर जगह और फैला के कर। पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है? यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और इवन एक गाड़ी रुकती है तो पूरी घंटों की जाम लग जाती है। अनदर थिंग इज कि मैं डेली सत्संग जाती हूँ तो आप जी देखोगे मेन जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर सीवर लाइन है, सारी की सारी अब ऑटो में जाते हैं, स्कूटर में जाते हैं, सारी सीवर लाइन वहाँ से लेके नागपाल से लेके वहाँ पूरी आगे तक सारी सीवर लाइन खराब है। देखो, मोहल्ला क्लिनिक खोले उन्होंने, खूब शोर मचाया कि हम गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा करेंगे, मोहल्ले क्लिनिक को इतना सुंदर बनाएंगे। देखो मोहल्ला क्लिनिक में आज जंक लगा हुआ। ये बताइए कि कस्तूरबा नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पार्किंग, सीवर, सड़क। यहाँ खड़े हैं ऐसे में 10 साल हो गए। यहाँ पर हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मिर्चा मदन लाल जी। आप किसी भी गली में ब्लॉक के अंदर जाके देखिए, सीवर ब्लॉक है, सारे लाइन चेंज होती नहीं है, कंप्लेंट करके थक जाते हैं। पूजा पाठ करके आ रहे हैं और हनुमान चौक पे ही हैं। धर्म की भी एंट्री हो गई है, 18,000 रुपए देने की बातचीत हो रही है कि जितने भी पुजारी हैं। तो चुनाव के वक्त ही याद आई है? सर, चुनाव के वक्त याद आई है। पहले तो जरा केजरीवाल जी से पूछो कि लाएंगे कहाँ से पैसे। तो हमारे को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए तो वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? दिल्ली के पास अपना कोई रिसोर्स तो है नहीं ना पैसे कमाने का। हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो कुछ ना कुछ घोषणाएं करती है। तो जब केजरीवाल जी आए थे तो स्टार्टिंग से अगर हम उनकी घोषणाओं के ऊपर नजर डालें तो जन लोकपाल लेके आऊंगा, बिजली को मैं व्यवस्था को ठीक करूंगा, सीवरेज की व्यवस्था को ठीक करूंगा, एमसीडी में आऊंगा तो मैं कूड़ा घर हटाऊंगा। आज उनकी आप कोई भी जगह पे चले जाओ, कोई भी उनकी जो घोषणाएं हुई हैं, फ्री की घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं है। लोग हमारे साथ हैं, क्या मुद्दे आपके सुने गए, क्या नहीं सुने गए और किसको लेकर उम्मीद? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पार्किंग का। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ये, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा है और यहाँ की जो हमारी सांसद हैं बहन बांसुरी स्वराज जी, उनसे भी हमने कहा है कि हमें पार्किंग और जो रास्ते हमारे जैसे खुले थे वैसे हमें खुलने चाहिए। रही आने वाले टाइम में जब ये कोई विधायक जीत कर आएगा तो हमारी लाइटों की, तारों की, ये जो समस्या, तारों का जाल फैला पड़ा है, हम यही आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इनमें सुधार आना चाहिए। कामों पर बात होनी चाहिए या फिर तकड़ा
काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री आपदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी की सरकार के लिए आपदा। तो क्या ये चर्चा होनी चाहिए या फिर ये चर्चा होनी चाहिए किसने क्या काम किया किसने नहीं? कार्य की, विकास की, जिसने मार्केट के लिए कार्य किया है पहले उनका काम बात होनी चाहिए। लोकल मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा है, आम पब्लिक का मुद्दा नहीं है। आम पब्लिक चाहती है कि हमारे यहाँ से जो भी विधायक हो, जो भी एमएलए हो, हमारे लिए काम करे। आम पब्लिक को इन नामों से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, आपदा वगैरह से। हमें लोकल काम चाहिए, कोई लोकल एमएलए चाहिए जो काम करे यहाँ पे खड़े होकर, हमारी बात तो सुने, हमारी बात तो समझे। क्या स्कूल, कॉलेज, पानी, बिजली, इस पे सरकार काम कर पाई? हाँ जी, काम करा, बहुत सुधार कर पाई। हाँ जी, कुछ काम हुआ? चलिए। आपने देखा होगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। प्रधानमंत्री की भी एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए इतना महंगा प्लेन खरीदता हो, इतने का घर बनाता हो, क्योंकि पीएम ने उनके ऊपर टिप्पणी कर दी कि वो शीश महल बनाते हैं। पीएम इज अ हेड ऑफ कंट्री, उसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम होता है, उनको न्यूक्लियर वार से प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तो उसको जो उनके ऊपर खर्चा होगा तो उसको आप एक सीएम के रेजिडेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली करप्शन नहीं होना चाहिए। अब क्या क्या करप्शन हुआ है आजकल सबको लोगों को पता है। इस करप्शन के चक्कर में कौन कौन अंदर गया है वो सारा पता है। तो अगर साफ सुथरी छवि वाला कोई आता है, अप्रोचेबल होता है, काम करता है अच्छी तरह, तो नेचुरली हम लोग उसी को प्रेफर करेंगे। जो 2100 महिलाओं को देने की बात है, पुजारियों को 18,000 रुपए पर मंथ देने की बात है, तो वो पैसा तो आम जनता का ही है ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, पुजारियों के लिए मंदिरों में बहुत पैसा है, पुजारियों को, हर पुजारी को तनख्वाह दी जाती है मंदिर से। मौलवियों को वक्फ बोर्ड में बहुत पैसा है, वक्फ बोर्ड से पैसा दिया जाता है। इनको क्या देने की जरूरत पड़ी हुई है? इनको दे दे करके खाली अपना लुभाना, किसी तरह से हमको वोट दे दो, ये तो एक सिंपल ब्राइब है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए थे, लेकिन 29 कैंडिडेट कल उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उतारा है, आतिशी के खिलाफ रमेश बिदूड़ी को उतार दिया। मुकाबला दिलचस्प होगा। बिल्कुल होगा, हाँ बिल्कुल मुकाबला होगा, बीजेपी ले जाएगी। अच्छा, हाँ चलिए, इस विधानसभा की दोनों के काम तो हुए नहीं है, करप्शन ही करप्शन हुई है इनके टाइम पे। तो कस्तूरबा नगर की बात करता हूँ, जहाँ हम लोग हैं इस वक्त। यहाँ जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, यहाँ के जो कामकाज हैं वो कैसे रहा पूरे साल? देखिए, विधायक जो यहाँ के हैं वो हमें मिलते रहते हैं, बातचीत उनसे होती रहती है, काफी चर्चाएं होती है, समस्याएं हम लोग डिस्कस भी करते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीजें आधी अधूरी रह जाती है। जैसे अगर अभी हम लोग इस गार्डन में बैठे हैं और इसी गार्डन की बात करें, तो अगर हम यहाँ देखिए तो कूड़े का ढेर यहाँ पे बहुत टाइम से जमा है, और इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं, सर इसके लिए कुछ किया जाए। कस्तूरबा नगर से तस्वीर दिखा देता हूं, आम आदमी पार्टी का झंडा, और ये मदन लाल जो पहले यहां से विधायक थे और 2013, 2015, 2020 आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीतते रहे। और इसी के साथ ये कार्यालय दूसरा, जहां रमेश पहलवान अब आम आदमी पार्टी का टिकट ले आए, और सामने पोस्टर देखेंगे, ठीक इसके सामने रमेश पहलवान के पोस्टर लग गए हैं, क्योंकि पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है और इनके परिवार का राजनीतिक इतिहास भी है। ये तस्वीरें हैं कस्तूरबा नगर की, और ये जो विधानसभा है इसमें आम आदमी पार्टी 2013 से जीतती हुई आ रही है। पहलवान जी हमारे साथ हैं जो बाइक रैली निकाल रहे हैं।